आपकी संख्या बड़ी कम रहेगी सर आवाज देने के लिए। सर ये मैसेज है, यहाँ पे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं। आपने संख्या बल देखा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद बेटा है ना मेरे पास खत्म मेरे पास आगे तो खत्म करना उसमें ऐड कर देना। सर आज जंतर मंतर पर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, हमारी यही मांग है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो अपर कास्ट के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हायरार्की में हों, चाहे वो हिंदू हायरार्की में हों, ये जो अपर कास्ट के लोग हैं ये शेड्यूल्ड ट्राइब डिज़र्व नहीं करते हैं। तो इनकी जो डिमांड है इसको रद्द किया जाए और बिल्कुल भी हम अपने जो आरक्षण की हिस्सेदारी है, जो 10% रिजर्वेशन हमें मिली है, इसमें हम किसी की भी हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब पास्ट में क्या, मैं आज भी कहूँगा, जो सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन, जो सामाजिक भेदभाव, यही जो कम्युनिटीज़ हैं, ST SC कम्युनिटीज़, दलित कम्युनिटी, यही चीज़ें, यही जो वो है भेदभाव झेल रही हैं। आज जो समाज में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है यही झेल रही हैं। तो इसलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण की बात की थी, तो आरक्षण की बात इसलिए की थी कि जो सामाजिक पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, जिनके साथ समाज में भेदभाव हो रहा है, जिनके साथ समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इन जातियों को जो है बाकी जातियों के साथ मिलाने के लिए और ये आरक्षण की बात की थी। तो आज ये लोग जो पहले से ही अपर कास्ट हैं, जिनका प्रभाव सोसाइटी के ऊपर रहा है, जिन्होंने इन जातियों को दबा के रखा, जिनके प्रभाव की वजह से रिजर्वेशन की बात की गई थी, रिजर्वेशन लाया था ताकि जो जातियां जो पिछड़ी हुई हैं वो इन जातियों के बराबर चल सकें। तो आज कहीं ना कहीं आरक्षण की वजह से कुछ लोग उस कम्युनिटी से निकल के, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से निकल के आज सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, आज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इंडिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो इन लोगों को दोबारा उसी स्टेज में पहुंचाने के लिए दोबारा उन लोगों ने ये मांग की है कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब में हिस्सेदारी दी जाए। हालांकि जो रिजर्वेशन है इसका 40% हिस्सा जो है ये पहले से इंजॉय कर रहे हैं वो लोग, चाहे वो RBA हो, चाहे वो EWS हो, चाहे OBC हो, चाहे पहाड़ी स्पीकिंग हो, इस तरह मिला के 5 रिजर्वेशन है। ये टोटल 40% रिजर्वेशन जो है ये वही लोग इंजॉय कर रहे हैं। 100 में से 40% रिजर्वेशन वही ले रहे हैं। लेकिन लगातार जैसे मोदी जी सरकार कह रही है कि हर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बराबर है, हर किसी को हर कुछ दिया जा रहा है, बराबर दिया जा रहा है। देखिए, वो तो आपको भी दिख रहा है कि कितना दिया जा रहा है। अब राजस्थान में देख लीजिए, एक दलित बच्चे को मार दिया जाता है, सिर्फ उसका गुनाह क्या था? देखिए, आप ये बात कह रहे हैं कि वो जो दलित है जिसको मारा गया, क्या आपकी उस तुलना आप उससे कर रहे हैं जिसको प्रेसिडेंट बनाया गया इंडिया का? क्या वो दलित जो मर गया, जिसकी एक जान चली गई, वो छोटा बच्चा, उसका गुनाह क्या था? सिर्फ उसने एक घड़े से पानी पी लिया था। तो अपर कास्ट का प्रभाव इतना है कि उन्होंने उसको जान से ही मार दिया। किस लिए? क्योंकि उसने उनके घड़े से पानी पी लिया है। तो देखिए, जिस तरह से ये भेदभाव सोसाइटी में आज भी, आप ये कहते हैं ना कि आरक्षण की ज़रूरत आज नहीं, आरक्षण खत्म करने की बात होती है, तो देखिए आज भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको मिटाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण लाया था, वो चीज़ें आज भी दिखने को मिल रही हैं। आज भी हर जगह प्रैक्टिस हो रही हैं और वही इवल प्रैक्टिसेस जो ये अपर कास्ट के लोग, जो ये शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट पे जो अत्याचार जो इन्होंने दबाव बना के रखा है, आज उसको ख़त्म करने के लिए आरक्षण ही एक ऐसा जरिया है जिससे ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। और उसमें हम किसी की हिस्सेदारी नहीं चाहेंगे। जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब के हिस्सेदार वही जातियां हैं जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन सहा है। 1991 में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में जोड़ा गया था। इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि ये कम्युनिटी जो गर्मियों में पहाड़ों पे चली जाती है और सर्दियों में प्लेन्स में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने जो पशु पक्षी माल मवेशी जो है उसको संभाल पाएँ। तो पहाड़ों में घास चराने के लिए वो ले जाते हैं। वो एक माइग्रेशन जो है होती है और नोमैडिक कल्चर है इस कम्युनिटी का, तो इसके करके उनको शेड्यूल ट्राइब दी गई थी। लेकिन अब जो अपर कास्ट जो लोग पहले से ही वो जो एडवांसमेंट है जिनके पास, वो लोग चाहते हैं कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। तो ये तो एक इललिजिटिमेट डिमांड है, कोई लेजिटिमेट डिमांड नहीं है। जाति की बात कर रहे हैं, अनुजातीय ब्राह्मण है, तो मनुवाद का क्या मतलब? देखिए, आपको मेरे से बेहतर आप ये जानते होंगे कि समाज में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होती है इन जातियों के साथ। क्या आपको नहीं पता कि ST SC को आप अभी देख लीजिए, झारखंड की खबर है 3 दिन पहले की,
एक शेड्यूल्ड ट्राइब की कम्युनिटी की एक औरत को 8 महीने के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता है, जंजीरों से बांध दिया जाता है, जंजीरों से बांध के उससे घर का काम करवाया जाता है, हर चीज़ें उस पर हर तरह का जुल्म ढाया जाता है। तो इसी तरह एक झारखंड की बात नहीं है, पूरे भारत में आज भी जहाँ भी ST SC कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ पे उनके साथ ऐसा ही अत्याचार, उन पे ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन, कहीं इतना घोर नहीं होगा लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहे हैं। ये समाजवादी है या राजनीतिक है? किसी का देखिए, मैं इसको तो केवल राजनीतिक कहूँगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब 370 टूटने के बाद रिजर्वेशन की बात आई, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की, तो ST कम्युनिटी को 9 सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं। उसके बाद जो ये अपर कास्ट वाले लोग हैं जिनका प्रभाव सोसाइटी पे था, जब इनके पास ये मौका नहीं रहा कि अब ये वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते, तो इन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट करना शुरू कर लिया कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब दी जाए, कि हमारी भी एक अलग लैंग्वेज है और हम भी वो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। हालांकि कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते, लैंग्वेज कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जो शेड्यूल ट्राइब में आपको आने के लिए लैंग्वेज कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप शेड्यूल ट्राइब में आए। लैंग्वेज कोई ऐसा क्राइटेरिया है ही नहीं कि जिसकी मदद से आप शेड्यूल ट्राइब में आ सकें। आज आप दिल्ली की सड़कों पर आई हैं, आपकी क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि हमारे गुजर भाई, जम्मू कश्मीर के गुजर भाइयों के साथ जो उनका ST का आरक्षण का शोषण जो किया जा रहा है वो ना हो, और हम पूरा दिल्ली NCR के गुजर सभी उन्हीं के साथ हैं। और हमें आंदोलन भी करना पड़ा था, हमारे बच्चा अपने गुजर कम्युनिटी के लिए दिल्ली, इवन सारे देश के गुजर हम एक ही हैं, और अपने गुजर भाइयों के लिए हम सड़कों पर भी आएंगे। क्या कहेंगे मैम? देखो, ये जो JNK में हुआ है, जो ये गुजर बकरवाल के साथ में है, जो SC ST का मुद्दा है, इसमें पहले इनके जो आरक्षण है, इसमें दूसरी जो पहले से लाभान्वित हैं ऑलरेडी उनके पास है, उनका कोटा दिया गया, उसके बाद भी जो हमें ये SC ST का जो मिल रहा है, जो इनको मिल रहा है, तो दूसरी उसमें जाते हैं, उसमें वो अपना वो कर रही है उसमें। तो हमारी मांग ये है कि हमारा जो है उसमें दखलंदाजी ना हो। एक बार इधर भी कर देंगे, आ जाओ। मैं धर्मेंद्र भगत दिल्ली से हूँ, गुजर कम्युनिटी से हूँ। हमारे जो कश्मीर के आज गुजर भाई जंतर मंतर पर आए हैं एजिटेशन करने के लिए, हम लोग उनको फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ जो बकरवाल जो गुजर है वो 6 महीने तलहटी में रहता है, और जब बर्फ़ पिघल जाती है तो 6 महीने अपने पशुओं को लेकर के वो पहाड़ों पे चला जाता है, लेह लद्दाख तक वो जाते हैं अपनी भैंसों को लेकर के। तो 99 का जब कारगिल होता है, तो कारगिल के अंदर जब हमारी पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तान के फौजी आ जाते हैं, तो हमारे बकरवाल गुजर वहाँ को, हमारी आर्मी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आतंकवादी आ चुके हैं। तब हमारी सरकार जागरूक होती है। और आप देखोगे औरंगजेब गुजर, जिसकी गर्दन हमारी आर्मी के, इंडियन आर्मी में थे वो, तो उनकी गर्दन जो है सर से अलग कर देते आतंकवादी, तो वो भी देशभक्त हमारे औरंगजेब गुजर थे। तो वहाँ के हमारे प्रधानमंत्री भी गए, उन्होंने बोला है कि कश्मीर का जो गुजर है वो देशभक्त कौम है, तो देशभक्त कौम है, लेकिन हमारा वहाँ जो गुजर बकरवाल गुजर हैं और जो वहाँ के अन्य जो गुजर है वो एक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उनके छप्पर के मकान, जो फूस के मकान है, बरसात में वो मकान टपकते हैं, नीचे कीचड़े होती है, और उनके बच्चे जो स्कूल भी नहीं जाते हैं, उनके बच्चे जो है शिक्षा से भी वंचित है, सरकारी पदों से भी वंचित है, राजनीति से भी वंचित है। तो वहाँ के जो गुजरों को ST जो मिला हुआ है 91 में, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वहाँ के गुजरों की स्थिति देख करके उनको ST मिला है। और लेकिन कहा जाता है, सरकार कह रही है कि हर चीज़ प्रोवाइड किया गया है, शिक्षा प्रोवाइड की गई है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप बोल रहे हैं जब गवर्नमेंट ने अगर ST जो है आयोग बनाया है, ST जो बनाई है, तो उसका लाभ तो उन लोगों को होना चाहिए ना, जो इस चीज़ का अधिकार रखते हैं। जो लोग जो केवल पशु चलाते हैं, जिन लोगों के पास, बेचारे के पास सरकारी जॉबें नहीं है, जो स्थायी मकान नहीं है, वो लोग इस चीज़ का हकदार बनते नहीं है। ST किसको बोलते हैं? ST बोलते हैं घुमंती जातों को। और वहाँ की स्वर्ण जाति है, जिनके पक्के मकान हैं, जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो राजनीति में अच्छी पदों पे हैं, मंत्री तक उनके समाज के लोग हैं, वो लोग आकर के जो है ST में घुसना चाहते हैं। तो कैसे इन लोगों का हक आप लोग चाहोगे कि ऐसे लोगों का हक मारा जाए? तो हम नहीं चाहते कि भाई हमारा कश्मीर के जो ST के गुजर हैं उनका हक मिलना चाहिए, और किसी भी तरह से उस ST के साथ छेड़खानी ना हो, क्योंकि कश्मीर के जो मुस्लिम गुजर वाकई में ही आप वहाँ जा कर के देखो, अपनी मीडिया की जो कैमरे को ले जा कर के देखो उनकी क्या स्थिति है।